राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और सभी स्वस्थ और खुश रहें, इसी शुभ मंगल कामना के साथ सुनते हैं आज के अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं, हे भगवान, किस पाप से बलिपुत्र साहसिक को गधे की योनि प्राप्त हुई? दुर्वासा ऋषि ने किस अपराध से दानवराज को श्राप दिया था? हे नाथ, फिर किस पुण्य से स्थानेश्वर ने सहसा महाबली श्री हरि का धाम और उनके साथ एक दिव्य मोक्ष प्राप्त किया? हे संदेह का भंजन करने वाले महर्षि, इन सभी बातों को आप मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद, सुनो, मैं इसके विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। इस इतिहास को मैंने अपने पिता धर्म के मुख से गंधमादन पर्वत पर सुना था। यह विचित्र और अत्यंत मनोहर वृतांत पादकल्प का है और श्री नारायण देव जी की कथा से युक्त होने के कारण कानों के लिए अत्यंत उत्तम है। जिस कल्प की यह कथा है, उसमें तुम उपब्रह्मण नाम के गंधर्व के रूप में थे। तुम्हारी आयु एक कल्प की थी। तुम शोभायमान, सुंदर और सुस्थित यौवन से संपन्न थे। 50 कामनियों के पति होकर सदा श्रृंगार में तत्पर रहते थे। ब्रह्मा जी के वरदान से तुम्हें सुमधुर कंठ प्राप्त हुआ था और तुम संपूर्ण गायकों के राजा माने जाते थे। उन्हीं दिनों देववश ब्रह्मा जी का श्राप मिलने के कारण तुम दासी पुत्र हुए और वैष्णव के अविष्ट भोजन जनित इस समय साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हो। अब तो तुम असंख्य कल्पों तक जीवित रहने वाले महान वैष्णव शिरोमणि हो। ज्ञानम दृष्टि से सब कुछ देखते हो और सब कुछ जानते हो और महादेव जी के प्रिय शिष्य हो। हे मुनि, उस पाद कल्प का वृतांत मुझसे सुनो। दैत्यों के इस सदातुल्य मधुर वृतांत को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक दिन की बात है। बलि का बलवान पुत्र साहसिक अपने तेज से देवताओं को परास्त करके गंधमादन पर्वत की ओर चला। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे। वह रत्न में आभूषणों से विभूषित होकर रतन के सिंहासन पर विराजमान था। उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। इसी समय स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा तिलोत्तमा उसी मार्ग से आ निकली। उसने साहसिक को देखा और साहसिक ने उसे देखा। पंचली स्त्रियों का आचरण दोषपूर्ण ही होता है। वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गई। चंद्रमा के समीप जाती हुई तिलोत्तमा वहीं बीच में ही ठहर गई। उल्टा स्त्रियां कैसी दुष्ट दृष्टा होती हैं। वे किसी भी पाप का विचार न करके सदा ही पापरत रहती हैं। यह सब बतलाकर भी तिलोत्तमा दन के एकांत रमणीय स्थान में जाकर यथेव विहार करने लगे। वहीं पर महर्षि दुर्वासा योगासन से विराजित होकर श्री कृष्ण के चरणामृत का चिंतन कर रहे थे। तिलोत्तमा और साहसिक उस समय कामवश चेतना शून्य थे। उन्होंने अत्यंत निकट ध्यान लगाए हुए मुनि को भी न देखा। उनके उच्छल अभिसार से मुनि का ध्यान सहसा ही भंग हो गया। उन्होंने उन दोनों को कुचेष्टा करते हुए देख क्रोध में भरकर कहा। दुर्वासा ऋषि बोले, ओ गधे के समान आकार वाले, अरे निर्लज, अरे नराधम, उठ। भक्त शिरोमणि बलि का पुत्र होकर भी तू इस तरह से पशु आचरण कर रहा है। देवता, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व और राक्षस, ये सभी सदा अपनी जाति में लज्जा का अनुभव करते हैं। पशु के सिवा सभी मैथुन कर्म में लज्जा करते हैं। विशेषतः गधे की जाति ज्ञान और लज्जा से हीन होती है। अतः दानव श्रेष्ठ, अब तू कधी की योनि में जा। हे तिलक में तो भी उच्च पंच स्त्री तो निर्लज होती है। दैत्य के प्रति तेरी ऐसी आसक्ति है, अब तू दानव योनि में जन्म ग्रहण कर। और ऐसा कहकर रोष में चलते हुए दुर्वासा ऋषि चुप हो गए। फिर दोनों लज्जित हुए और भयभीत होकर उठे और मुनि की स्तुति करने लगे। साहसिक ने कहा, हे मुनि, आप ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात महेश्वर हैं। अग्नि और सूर्य हैं। आप संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने में समर्थ हैं। हे भगवान, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। हे कृपा निधि, मुझ पर कृपा करें। जो सदा मूढ़ों के अपराध को क्षमा करे, वही संत, महात्मा और ईश्वर है। ऐसा कहकर दैत्यराज मुनि के जोर जोर से फुट फुट कर रोने लगा। दांतों में तिनके दबाकर उनके चरण कमलों में गिर गया। तिलोत्तमा ने कहा, हे नाथ, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, आप मुझ पर कृपा करें। विधाता की सृष्टि में सबसे अधिक मूढ़ स्त्री जाति ही होती है। सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक मत वाली और मूढ़ कुलता होती है, जो सदा अत्यंत कामरत रहती है।
हे प्रभु, कामुक प्राणी में लज्जा भय और चेतना नहीं रह जाती। हे नारद जी, ऐसा कहकर तिलोत्तमा भी रोती हुई दुर्वासा जी के चरणों में गिर गई। बतलू हो तो बतलू हो तो को देखकर मुनि को दया आ गई। उस समय मुनि ने उन्हें अभयदान देकर कहा, हे दानव, तू विष्णु भक्त बलि का पुत्र है। उत्तम कुल में तेरा जन्म हुआ है। तू पुत्रक परंपरा से विष्णु भगत है। मैं तुम्हें निश्चित रूप से जानता हूँ। पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य ही रहता है, जैसे कालिया के सिर पर अंकित हुआ था। श्री कृष्ण का चरण चिन्ह उनके वंश में उत्पन्न हुए सभी सर्पों के मस्तक पर रहता है। वत्स, एक बार गधे की योनि में जन्म लेकर तो निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। सत्पुरुषों द्वारा पहले जो चिरकाल तक श्री कृष्ण की आराधना की गई होती है, उसके पुण्य प्रभाव का कभी लोप नहीं होता। अब तो शीघ्र ही वज्र के नष्ट वृंदावन के ताल वन में जा। वहां श्री हरि के चक्कर से तेरे प्राणों का परित्याग होगा और तू निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होगा। हे तिलक, तुम भारतवर्ष में बाणासुर की पुत्री होंगी। फिर श्री कृष्ण पुत्र अनुरोध का आलिंगन प्राप्त करके शुद्ध हो जाओगी। हे महामुनि, ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि चुप हो गए और उसके बाद वे दोनों मुनि को प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को चले गए। इस प्रकार दैत्य साहसी के गदर्भ योनि में जन्म लेने का सारा वृतांत मैं तुम्हें कह सुनाया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद जी सुनो, अब मैं आपसे आगे की कथा कहता हूँ। जब वायु से सुवासित और चंदन निर्मित फूलों से बिछी हुई सैया पर श्री राधिका जी सो गई और गोपिकाएं भी गहन निद्रा में निमग्न हो गई, तब उसी समय रात के तीसरे पहर के बीत जाने पर शुभ वेला में शुभ नक्षत्र से चंद्रमा का संयोग होने पर अमृत योग से युक्त लगन आया। उस लगन के स्वामी शुभ ग्रहों में से कोई एक अथवा बुध थे। उस लगन पर सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। पाप ग्रहों के संयोग से जो दोष या दोष आदि प्राप्त होते हैं, उनका उस लगन में सर्वथा अभाव था। ऐसे समय में श्री हरि ने स्वयं उठकर माता यशोदा को जगाया, मंगल कृत्य करवाया और बंधुजनों को आश्वासन दिया। जो विश्व ब्रह्मांड के स्वतंत्र कर्ता और स्वतंत्र पालक हैं, उन्हीं भगवान ने राधिका जी के भय से भयभीत होकर बाजा बजाने की मनाही कर दी। वे दोनों पैर धोकर दो शुद्ध वस्त्र धारण करके चंदन आदि से लिपे हुए शुद्ध आसनों में बैठ गए। उनके वाम भाग में चंदन आदि से सुसज्जित फल और फलों से भरा हुआ एक कलश रखा था। दाहिने भाग में प्रज्वलित अग्नि और ब्राह्मण देवता उपस्थित हुए। सामने पति पुत्रवती सदी साध्वी स्त्री प्रज्वलित दीपक और दर्पण प्रस्तुत किए। पुरोहित जी ने दुर्वाकांड श्वेत पुष्प और शुभ सूचक श्वेत धन्य श्याम सुंदर के हाथों में दिए। उन सबको लेकर उन्होंने मस्तक पर रख लिया। इसके बाद श्री हरि ने घी, मधु, चांदी, सोना और दही के दर्शन किए। ललाट में चंदन का चेप का लेप करके गले में पुष्प माला धारण की। गुरुजनों और ब्राह्मणों के चरणों में भक्ति भाव से अपने मस्तक को झुकाया। शंख ध्वनि, वेद पाठ, संगीत, मंगलाष्टक और ब्राह्मणों के मनोहर आशीर्वाद लेकर बड़े आदर के साथ सर्वत्र मंगल करने वाले अपने ही मंगलमय स्वरूप का ध्यान करके उन्होंने परम सुंदर दाहिने पैर को आगे बढ़ाया। नासिका के वाम भाग से वायु को भीतर भरकर भगवान ने मध्यमा उंगली से वामन को दबाया और नाक के दाहिने छिद्र से उस वायु को बाहर निकाल दिया। उसके बाद नंद नंदन श्रेष्ठ पंगन में आनंद के साथ आए। वे परमानंद में नित्यानंद स्वरूप और सनातन है। नित्य अनित्य सब उन्हीं के स्वरूप हैं। वे नित्य बीज स्वरूप हैं, नित्य विग्रह हैं, नितेश और नित्य कृत्य विशारद हैं। उनके रस स्वरूप, वेशभूषा, किशोरावस्था सभी नित्य नूतन हैं। उनके संभाषण, प्रेम प्राप्ति, सौभाग्य, सुदृढ़ से शराब और मीठे वजन और भोजन और पद भी नित्य नवीन है। इस अत्यंत रमणीय प्रांगण में खड़े खड़े माया युक्त महेश्वर अत्यंत स्नेह में डूबे गए। उसके बाद वहां से जाने को उदित हुए। केले के सुंदर खंभों और रेशमी डोर में गुथे हुए आम पल्लों के बंधनवारों से उस आंगन को सुंदर सजाया गया था। विश्वकर्मा जी ने उसके फर्श में से पद्म रागमणि जड़ी थी। कस्तूरी केसर चंदन से उसका संस्कार किया गया था। अक्रूर जी और बंधु बांधव जनित श्री कृष्ण वहां थोड़ी देर तक खड़े रहे। यशोदा जी बाई ओर से आनंद युक्त, नंद जी दाहिनी ओर से आकर अपने लल्ला को हृदय से लगा लेते। बंधु बांधवों ने उनसे बड़ी प्रेम भरी बातें की।
मैया और बाबा ने उनके मुख को चूमा और उसके बाद श्री कृष्ण गुरुजनों को नमस्कार करके आंगन से बाहर निकले और स्वर्गीय रथ पर आरूढ़ होकर मथुरापुरी की ओर चल दिए। मथुरा अपनी शोभा से इंद्र की अमरावतीपुरी को भी परास्त करके बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी। श्री कृष्ण जी ने अक्रूर और सखा के साथ उस रमणीय नगरी में प्रवेश किया। हे नारद जी, वहां जाने पर श्री कृष्ण ने क्या किया, हम यह अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं विष्णु भगवान की कथा। एक दिन की बात है, भगवान लक्ष्मी नारायण जी वैकुंठ में वास कर रहे थे। लक्ष्मी जी ने भोजन बनाया और भगवान से भोजन करने की विनती की। भगवान के सामने भोजन परोसा। अभी भगवान नारायण जी ने एक निवाला तोड़ा ही था। अभी तो मुख तक भी नहीं गया था कि तभी भगवान कुछ सोचने लगे और हाथ में लिया निवाला उन्होंने वापस थाली में रख दिया और उठ खड़े हुए। लक्ष्मी जी को यह देखकर तो बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ कि मैंने इतने प्रेम से भोजन बनाया है और भगवान ने भोग भी नहीं लगाया। तो वे पूछने लगे कि क्या हुआ भगवान, आपने भोजन किए बिना ही उठ गए, क्या भला आपको भोजन पसंद नहीं आया? तो नारायण जी बोले, नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है। भोजन आपने इतने प्रेम से बनाया है और सारा भोजन मेरी पसंद का भी है, लेकिन मैं अभी भोजन नहीं कर सकता। मृत्यु लोक में अभी कुछ प्राणी भक्त भाव से व्याकुल हैं। उन्होंने 3 दिन से भोजन नहीं किया। जब तक वे भोजन ना कर ले तब तक मैं भोजन नहीं कर सकता। यह बात सुनकर लक्ष्मी देवी थोड़ी चिंतित भी हुई और उन्हें क्रोध भी आया। वो कहने लगी, यह क्या बात हुई भगवान, मृत्यु लोक में किसी ने भोजन नहीं किया तो उसकी व्यवस्था आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले आप तो भोजन कर लीजिए। तब नारायण जी बोले, नहीं देवी, ऐसा नहीं हो सकता। इस जगत के पालन का भार मुझ पर है और जब तक सब प्राणी भोजन ना कर लें तब तक मैं भला भोजन कैसे कर सकता हूँ। यह सुनकर तो लक्ष्मी देवी को थोड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल देख लूंगी। अब अगले दिन उन्होंने क्या किया कि एक स्थान पर गई। वहां पर कुछ चींटियां जमा हो रही थी। लक्ष्मी जी ने बड़ी सावधानी के साथ उनमें से कुछ चींटियों को एक संदूक में बंद कर दिया और एक जगह छुपा कर रख दिया। शाम हुई तो उन्होंने फिर से भोजन परोसा। भगवान के सामने भोजन करने बैठे। भगवान ने निवाला तोड़ा और मुंह तक ले जाने लगे। फिर कुछ सोचा और सोचने के बाद निवाला मुंह में रख लिया और भोजन करके उठ गए। अब जब भगवान भोजन कर चुके तो लक्ष्मी देवी बोली, प्रभु, आज आपने अपना नियम तोड़ दिया। तो प्रभु ने पूछा, कौन सा नियम देवी? तो लक्ष्मी जी बोली, भगवान, आपने कल तो कहा था कि जब तक मेरे सभी प्राणी भोजन न कर लिए भला मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। जब नारायण जी लक्ष्मी देवी की बात नहीं समझ पाए तो उन्होंने कहा, देवी, अब साफ साफ कहिए, क्या बात है, आप किसकी बात कर रही हैं? तब लक्ष्मी देवी जी उठी और संदूक जी को लेकर आ गई और भगवान के सामने खोल दिए और कहने लगी, देखिए भगवान, इन प्राणियों में अभी तक भोजन नहीं किया और आप भोजन कर चुके हैं। तो भगवान बोले, देवी, लेकिन इनका पेट तो भरा हुआ है और इनके मुख में अभी भी भोजन है। तब लक्ष्मी देवी जी हैरान हो गई, कहने लगी, प्रभु, यह कैसे हो सकता है? तब उन्होंने भगवान को सारी बात बता दी कि मैंने तो इन्हें सुबह से संदूकची में बंद कर रखा है, इन्हें भोजन भी नहीं दिया, तो फिर यह भोजन कैसे कर सकती हैं? जब ले लक्ष्मी देवी ने ध्यान से देखा चींटियों की तरफ तो देखा कि सभी चींटियां के मुख में सफेद सफेद कोई चीज है। तो वे हैरानी से भगवान विष्णु की तरफ देखने लगी। तब विष्णु जी ने अपनी माया से पीछे का दृश्य लक्ष्मी जी को दिखाया। तब लक्ष्मी जी ने देखा कि जब वे संदूकची में चींटियों को बंद कर रही थी तब उनके तिलक पर लगे कुछ चावल उस संदूकची में गिर गए और उन चावलों को खाकर ही चींटियों का पेट भर गया। अब तो लक्ष्मी देवी प्रभु के सामने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर कहने लगी, हे प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है। सच में आप सभी का ध्यान रखते हैं, सभी का पालन करते हैं। इस संसार में जो भी कोई पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उसके रहने, खाने, पीने और भोजन पानी की सब व्यवस्था आप पहले से ही कर देते हैं। तभी तो कहा जाता है, सुख हो या दुख हो, हमेशा अपने परमात्मा को याद करते रहो, उनका स्मरण करते रहो।
कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का स्मरण करते हैं तो भी परेशानी आती हैं, तो फिर क्या फायदा भगवान का नाम लेने का। लेकिन भगवान अगर परेशानियां देते हैं तो परेशानियों से निकलने का मार्ग भी तो भगवान ही दिखाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय राधे श्याम।